सबसे पहली बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमें जो सिंप्लीफिकेशन में पता है वो पता है v बोर्ड मास। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई नया कंसेप्ट है, ये 6th क्लास में ही नहीं, आपको 2nd क्लास 3rd क्लास से स्टार्ट करा दिया था। 2nd का 3rd क्लास में हमने एएस पढ़ा था, फिर हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले गए। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था वी मतलब विनुकुलम, जिसे बार भी कहा जाता है। अगर किसी नंबर पे बार है तो इसका मतलब सबसे पहले ये सोल होगा, बाकी कुछ भी सोल नहीं होगा। सबसे पहली बात तो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बार होता है जिसे हम विनुकुलम कहते हैं, कि अगर कोई नंबर बार है तो सबसे पहले सोल होता है, उसके बाद हम ब्रैकेट पे जाते हैं। अब ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट हमारे मेनली हैं। सबसे पहला है लार्ज ब्रैकेट, जिसे इस तरह का रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद है कर्ली, कर्ली के साथ इसको स्मॉल भी कहते हैं, मिडिल भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट होता है स्मॉल, इस तरह। इन ब्रैकेट्स को बी पे सोल्व करते हैं, सबसे पहले स्मॉल, फिर मिडिल, फिर लार्ज। फिर ऑफ, ऑफ को मल्टीप्लाई की तरह देखते हैं, लेकिन ऑफ में मल्टीप्लाई लिखते नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा है 3/2 मल्टीप्लाई 2/3, ओ सॉरी ऑफ लिखा है, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई की तरह ही सोल्व करेंगे। 2 से 2 कट कर देंगे, 3 से 3 कट कर देंगे, 1 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड, हमने कहा है कोई नंबर डिवाइड का है 3/2 डिवाइड में 4/3। तो डिवाइड को करने का तरीका क्या है कि डिवाइड को तो कर देंगे मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट टर्म हमेशा नेक्स्ट टर्म को छेड़ेंगे, पहली टर्म को कुछ नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट टर्म को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। उसके अगर कट बैक क्रॉस या अप डाउन तो काट देंगे, अदरवाइज 3 3 9 और 2 4 8। उसके बाद मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे, सेम ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन हो जाता है बच्चों का कि सर अगर इस तरह का बोर्ड मास आ जाता है कि जैसे 3/2 माइनस 1/2 प्लस 6/2, तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? हमें क्या करना है कि हमें इसके यहीं पे ऑर्डर चेंज कर देने हैं, क्योंकि हमें बताया पहले ऐड आता है फिर माइनस। तो हम क्या करेंगे 3/2 प्लस 6/2 माइनस 1/2, फिर तीनों का एलसीएम ले लेंगे 3 प्लस 6 माइनस 1, और इसको ऐड कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। तो मैंने आपको छोटे छोटे टुकड़ों में इसका बता दिया कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है क्वेश्चंस में वो बार में और फ्रैक्शन वाले में आती है, उसी में बच्चा कंफ्यूज होता है। तो मैं उसी क्वेश्चंस को आपको लेके चलता हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है। जो एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल नंबर 4 दिया गया है, एग्जांपल नंबर 4 में कहा है 14 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 2। तो हमने आपको पढ़ाया था सबसे पहले बार होगा, जहां भी बार लिख दिए उसका मतलब ये है कि उससे पहले कुछ भी नहीं लिखा है, ये सोच के चले। तो 14 से माइनस से 12 से माइनस से 9 से 7 से माइनस, तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा बार। एक लाइन में कोशिश करें, एक ही स्टेप सोल्व करें बोर्ड मास का, उसे बिल्कुल भी खिचड़ी ना बनाए, भले ही एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना घबराए उससे। कि अगर दोबारा भी एक बार रिपीट लाइन लिख ली तो कभी नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर कम लिखी गई तो नंबर कटेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं एक लाइन में 2-3 स्टेप कर देते हैं, ना डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, उससे खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं और टीचर भी कंफ्यूज होता है। तो 6 में 2 का 4, बहुत आराम से करें, ना डरने वाली कोई बात है। सबसे पहले बार हो गया विनुकुलम, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का नंबर आएगा,
क्योंकि ब्रैकेट में मैंने 3 बताए थे। 7 में से 4 गया 3। अब जैसे 3 लिखोगे माइंड में एकदम सेट होना चाहिए, एक टर्म है तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद किसका नंबर है, मिडिल ब्रैकेट का। देखो एक लाइन में एक ही सोल्व कर रहा हूं, 9 में 3 का 6। अब किसका नंबर है, लार्ज ब्रैकेट का। तो ये हो गया। तो एक तो इन तरह के क्वेश्चन में करने का तरीका आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम होती है फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन। जब फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आते हैं तब प्रॉब्लम होती है।